बी अलर्ट, कहीं आप भी गिबली के इस जाल में ना फंस जाएं, जिसको लेकर ऑलरेडी वर्ल्ड के बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सोच समझ कर इसको यूज करें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लोग गिबली के द्वारा जनरेटेड एनिमेटेड फोटोज एंड रील्स को अपने इंस्टा और सोशल मीडिया पोस्ट पर बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं कि अगर अभी तक आपने अपना गिबली के द्वारा बनाया गया वो कार्टूनिस्टिक फोटोग्राफ पोस्ट नहीं किया तो दैट मीन्स आप अपडेटेड नहीं हैं। और कुछ लोग तो ये तक लिख रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया यूज़ करने का भी अधिकार नहीं। हालांकि दोस्तों देखा जा रहा है पिछले कुछ वक्त से एनिमेटेड वीडियोस, फोटोज, रील्स का बहुत ज़्यादा लोगों में क्रेज़ बढ़ चुका है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि एनिमेटेड का मतलब होता है किसी भी फोटो या कैरेक्टर को कार्टूनिस्टिक वे में बनाना, अर्थात उस फोटोग्राफ के अंदर होंगे आप ही मगर आपको एक कार्टूनी के स्टाइल के अंदर दर्शाया जाता है, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मज़ेदार सा लगता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक गिबली के ऊपर। आखिरकार ये गिबली है क्या, जिसने पिछले कुछ दिनों के अंदर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चर्चा बटोरी है। एक स्टूडियो है जिसका नाम है स्टूडियो गिबली, जो कि जापान में सिचुएटेड है और इस स्टूडियो को बनाया गया था आज से कुछ साल पहले मिस्टर हायाओ मियाजाकी के द्वारा, जो कि वर्ल्ड में बहुत एनिमेटेड पर्सन माने जाते हैं। मैं उनको एनिमेटेड पर्सन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर मियाजाकी ने ऑलमोस्ट 25 से ज़्यादा एनिमेटेड फिल्में बनाई हैं और हॉलीवुड और एनिमेशन वर्ल्ड के अंदर उनका नाम बहुत फेमस है। ये जो गिबली स्टूडियो है ये करता क्या है दोस्तों, ये आपके जो भी फोटोग्राफ्स हैं, आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स या आपकी बहुत स्पेशल पर्सनल मेमोरीज, उनको एनिमेटेड वे में प्रेजेंट करता है अपनी कार्टूनिक स्किल्स के द्वारा। वही पुरानी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करके अपने उसी ट्रेडिशनल वे को यूज़ करके आपकी हूबहू तस्वीर को बहुत इंटरेस्टिंगली कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अब ओपन एआई के द्वारा इस गिबली स्टूडियो की ऑलमोस्ट नींव हिला दी गई है। ये जो न्यू एंड एक्साइटिंग टूल क्रिएट किया गया है एआई के द्वारा, इसके इस्तेमाल से आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी एक कार्टून इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मिस्टर मियाजाकी ने इसके अगेंस्ट अपना विरोध जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि इस स्टूडियो को बनाने और इस आर्ट फॉर्म को संजोए रखने में मुझे लगभग 50 साल का वक्त गुजरा है और ये एक नया एआई टूल मेरे लिए इंसल्ट है, मेरे उस डेडिकेशन के अगेंस्ट और इस आर्ट फॉर्म के अगेंस्ट जिसको मैंने बहुत मेहनत और लगन से बनाया था। लेकिन कहते हैं ना, एआई तो बिल्कुल निर्दय है, इमोशनलेस है, न जाने कितने लोगों की जॉब्स खाएगा। बट एज अ कंज्यूमर आप लोग तो खुश हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट झट से आपकी एक कार्टून वाली इमेज क्रिएट हो जाती है और आपको ना पैसा खर्च करना पड़ता है और ना टाइम खर्च करना पड़ता है। तो प्रॉब्लम है क्या? बट जी हाँ, प्रॉब्लम है एआई के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़, जिसको हम पढ़ते तो हैं नहीं, बस एक्साइटमेंट और ट्रेंडिंग के चक्कर के अंदर बिना सोचे समझे उसके पीछे चल देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। एआई की पॉलिसी कहती है कि अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन, अपना पर्सनल कोई भी डेटा या अपनी कोई भी पर्सनल फोटोग्राफ एआई के साथ शेयर की तो एआई उसको हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रख लेगा, स्टोर कर लेगा। तो आप कह सकते हैं कि इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, एआई यूज कर सकता है, दैट्स ओके। बट प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर के अंदर जब कभी भी एआई अपने नए वर्जन स्टार्ट करेगा या एक नए मॉडल को इंट्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए वो आपका चेहरा, आपके डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन को कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको परमिशन दे दी है। जब आपने इस ऐप को डाउनलोड किया, जब आपने वो पिक्चर्स को क्रिएट किया, आप ऑलरेडी उसको वो डिटेल्स दे चुके हैं। इसका मतलब है आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा
एआई ने ऑलरेडी अपने पास सेव करके रख लिया है। OMG, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो बस बिजी थे वो इंस्टाग्राम की पोस्ट डालने में, फोटोज क्रिएट करने में, रील्स भेजने में, और ओपन एआई ने तो खेला कर दिया। इसीलिए बहुत सारे वर्ल्ड के डेटा साइंटिस्ट ऑलरेडी लोगों को अलर्ट किया कि अगर आप इन टूल्स को इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, उनकी पॉलिसीज को प्रॉपर पढ़ें, उसके बाद उनको परमिशंस अलाउ करें। क्योंकि अगर आप एक बार उनको परमिशंस दे देते हैं, दैट मीन्स आपने अपना चेहरा, अपना फेस उनको दे दिया फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। दैट मीन्स कि कभी भी वो कहीं पर भी बिना आपकी परमिशन के आपका चेहरा इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो करना क्या है, सबसे पहले अपने सेटिंग के अंदर जाकर यूज़ माई डेटा के ऑप्शन को आप ऑफ कर दें। उसके बाद गिबली या जो भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं या जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, उसके बाद आप जाकर उनको डाउनलोड करें। वो इसीलिए कि एटलीस्ट अगर आपको कोई फ़ोटो चाहिए, लेट सपोज आपको कोई फ़ोटो चाहिए कार्टून कैरेक्टर वाली, तो आपने अपना फ़ोटो अपलोड किया और उसके बाद गिबली ने उसको कार्टूनिस्टिक कैरेक्टर के अंदर डालकर आपको दे दिया वो फोटोग्राफ। दैट्स इट, काम ख़त्म। अब आगे वो आपके डेटा को किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर पाएंगे ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि दोस्तों इसकी एक कॉस्टिंग होती है और एआई आपको वो कॉस्टिंग नहीं दे रहा है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए और नए मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, यही हुआ था ग्रोक को लेकर। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि ग्रोक कैसे एक ह्यूमन नेचर की तरह, कैसे एक इंसानी भाषा की तरह उसी तरह से बात करता है, जवाब देता है जिस तरह का आपका सवाल होता है। एग्जैक्टली ग्रोक का अंदाज वही होता है। वो उसने कहाँ से अडॉप्ट किया? वो उसने अडॉप्ट किया जितना भी डेटा ट्विटर से उन्होंने लिया था। और ट्विटर में हम जिस तरह से इंसानी भाषा में आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं, उसने उस सेंस को कैप्चर कर लिया। सेम एज इट इज़ इन डेटा को भी आपके बहुत सारी गलत चीज़ों में भी या ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इसलिए कहा जाता है समझदार बनो और सावधान रहो। तो दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आई नो दैट, और ये मेरे लिए गर्व की बात भी है, बिकॉज दिस इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी और उसमें आप लोग मेरे साथ हैं। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वन मैन सेटअप। मेरी कोई टीम नहीं है, बट फिर भी मैं बहुत एफर्ट के साथ आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, शेयर माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल रोजविन टॉक्स। थैंक यू।